आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। इसकी तरह चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस जब करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेन प्रॉब्लम की, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा जब डेवलपमेंट करेंगे प्रोसेस किसका, तो रिसोर्सेज का। उसके बाद बात करेंगे फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस को जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कैसे फिर इसको जस्टिफाई कर पाएंगे सोसाइटी में। उसके बाद बात करेंगे हम क्या, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का तभी जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो पाएगा। और जब हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो यह क्या कंपोनेंट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थॉट कहाँ से है, तो रियो अर्थ समिट 1992 में, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहीं पे एक एजेंडा 21 सेट किया गया था। तो फिर हम इसके बाद बात करेंगे किसके, इस वीडियो में एजेंडा 21 की। फिर इसके बाद फिर बात करेंगे किसका, रिसोर्सेज का प्लानिंग क्या हो। चूँकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, फिर सस्टेनेबल यूज कर लिए, अब इसके लिए प्लानिंग क्या होना चाहिए डेवलपमेंट करना अगर किसी भी रिसोर्सेज का। तो क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस के साथ कैसे चल रहा है डेवलपमेंट सोसाइटी में या फिर अर्थ कैसे सस्टेन करें, तो उसके लिए क्या होगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर प्लानिंग के बाद क्या होगा, फिर कंजर्वेशन करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज का। तो इसके लिए क्या क्या हुआ, कौन कौन से प्रोसेस करने किए गए, फिर क्या क्या जो समिट वाले लेवल पे क्या, इंटरनेशनल लेवल पे जो समिट किया गया फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, उसकी बात करें। सबसे पहले बात करेंगे इसका क्लब ऑफ रोम की। फिर बात करेंगे एक बुक की जो गांधीयन आइडिया पे बेस्ड है, जिसकी बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर बात करेंगे किस पे, तो ब्रंटलेड कमीशन रिपोर्ट पे। फिर बात करेंगे किस पे, तो आवर कॉमन फ्यूचर, जो हेडलाइन से जो रिपोर्ट आया था इस पे। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो उनका जो एग्ज़ाम है परसों उसमें कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा पाए ज्योग्राफी में। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्स के थ्रू सबसे पहले हम जानते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है डेवलपमेंट को। जब रिसोर्स का डेवलपमेंट करेंगे तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों होता है, वाई डिप्लीटेशन, बिकॉज टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स। सपोज किसी गांव किसी विलेज में एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड पे किसी का जंग राइट, और वो कहते हैं अगर वो सस्टेन यूज करेगा उस पॉन्ड से वाटर का यूज वो पूरे ईयर कर सकता है। बट अगर वो मिसयूज करने लगेगा कि नहीं और इसका मैं ही सिर्फ यूज करो, और अगर जिसका मान लो 1 ईयर चलने वाला और ये इतना यूज करने लगा कि ये 30 डे में ही वाटर लेवल नीचे आ जाए, बिलो द वाटर लेवल आ जाए, तो फिर क्या होगा। इसलिए क्या होता है, तो मेन प्रॉब्लम जब डेवलपमेंट को रिसोर्स को जब डेवलपमेंट करते हैं तो मेन आता है कि इंडिविजुअल का देखा जाता है ग्रिड कितना है। दूसरा प्रॉब्लम है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड। जैसे इंडिया के बारे में बोला जाता है कि इंडिया के जो रिसोर्सेस है वो 90% रिसोर्सेज 1/3 पॉपुलेशन के पास, और 3/4 और 2/3 जो पीपल है उसके पास वो लगभग 10% रिसोर्सेस है। जिसके वजह से क्या होता है कि इतना गरीबी, इतना पुअर और अमीरी और पुअर और रिचर देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में, खास करके जो पॉपुलेशन है। तीसरा प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट्स अर्थात इसको बोलेंगे क्या, इनसेंसिबल या इरेशनल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जब हम बिना सोचे समझे किसी रिसोर्स का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। सपोज रूम में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, बिजली बिल मान लो बिजली का यूज नहीं है फिर भी 5 लाइट जला रखे हैं, या फिर मोबाइल को लगाया चार्जर में चार्ज कर लिए फिर छोड़ दिए चार्ज वैसे ही, तो वो क्या होता है, मिसयूज होता है। फैन काम नहीं है, फैन चला रहे हैं
तो ये सब क्या होता है, मिस यूज, जिसकी वजह से क्या हुआ। और जब रिसोर्स का मिस यूज करेंगे तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जो अभी देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। फिर इससे क्या होगा, जब रिसोर्सेज का मिस यूज करेंगे बहुत ज़्यादा तो ओजोन लेयर डिप्लीटेशन होगा, मतलब उसमें क्या होगा, जिससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पे आएगा, और अल्ट्रावायलेट रे जब अर्थ पे आएगा तो फिर बहुत सारे डिजीजेज होंगे। उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि रिसोर्स का अगर मिसयूज करेंगे तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म करेंगे, और इन्वायरमेंटल को हार्म करेंगे तो मेन को जो पूरा ह्यूमन सोसाइटी है उसे ही हार्म करेंगे। फिर क्या होगा, अगर रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लोरेशन करेंगे तो लैंड का भी डिग्रेडेशन होगा, और जब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो फिर रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, ये सब प्रॉब्लम आएगी। बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू दूसरा प्रोसेस का, जिसमें अगर रिसोर्सेज का प्लानिंग करने का, रिसोर्सेज का प्लानिंग करने के लिए दो तरीका है। एक, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो वो है क्या, सस्टेन्ड है फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे रहेगा कहाँ। दूसरा किस लिए, तो ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए। इफ अगर रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज के लिए, जैसे अभी कैसे वार चल रहा है, अमेरिका जो पूरे मिडल ईस्ट एशिया में जो हर जगह ऑयल के लिए कैसे पूरे यूरोप, ये पूरे मिडल ईस्ट एशिया में खास करके अरब जो कंट्री वहाँ कैसे लड़ाई करवा रहे हैं। इसलिए अगर रिसोर्सेज के प्लानिंग के थ्रू इन दोनों गोल पे ध्यान रखा जाए तो इससे क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का। अर्थात क्या, बराबर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसको जितना ज़रूरत है उस हिसाब से वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का तो उससे सस्टेंड होगा, और सस्टेंड होगा तो क्या होगा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होगा, सभी सस्टेंड कर सकेंगे, एग्जिस्ट कर सकेंगे अर्थ पे। और ये जो सस्टेंड एग्जिस्टेंस है रिसोर्सेज का, ये क्या कंपोनेंट है किसका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंपोनेंट के थ्रू क्या होगा, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर इसमें बात करते हैं मेनली किसका, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नॉट ओनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट मीन्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम, तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मेन मीनिंग जो आता है वो होता है कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें क्या हो, कम से कम हार्म हो इन्वायरमेंट को। और एंड डेवलपमेंट इन प्रजेंट, जो प्रजेंट में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, उससे क्या हो, शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना है जिससे कि हमारा आज का जो प्रेजेंट क्राइम में जो चल रहा है वो तो पूरा ही नीड्स वो पूरा ही हो, उसके साथ साथ क्या हो कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा कर रख सकें। ऐसा ना हो कि इतना यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही नहीं। इसलिए अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज है उसको बचाने के लिए जो कोई ना कोई समिट होते रहता है। जैसे अभी कॉप समिट हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेके, कैसे क्या करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जाना है, कैसे फॉसिल फ्यूल क्योंकि कम हो रहा है, और फॉसिल फ्यूल की कमी का कारण क्या हो रहा है कि देख रहे हैं ऑयल का मार्केट में, ऑयल के थ्रू जिसमें आता है डीजल पेट्रोल, उसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा बढ़ा हुआ। उसके साथ ही क्या हुआ, जो ये घर में यूज होता है रसोई गैस जिसमें कहते हैं पेट्रोलियम गैस, उसका भी रेट बढ़ गया है। नेचुरल करते हैं फर्स्ट अर्थ समिट जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरियो, वहाँ फर्स्ट अर्थ समिट किया गया था। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि जो ना इस पर रिसोर्सेज का कैसे हम सस्टेनेबल यूज करें उसके लिए समिट बुलाया गया था। चलते हैं बात करते हैं इसमें क्या क्या। फर्स्ट अर्थ समिट में एड्रेस किया गया था जो दो मेन इशू था, कोर इशू जिसमें में बात किया गया था, उसमें था कि अर्जेंट प्रॉब्लम जो था किसका, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे क्या अर्जेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम। दूसरा था कि इकोनॉमिकल और सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा, अर्थात सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, ये दोनों के लिए क्या हो, किस पे चर्चा हो, तो ग्लोबल लेवल पे क्या, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या अर्जेंट है,
प्रजेंट प्रॉब्लम क्या क्या है उस पर बात करना, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए कि रिसोर्सेज का जो ना हम ऐसे यूज करें कि प्रजेंट में तो कर ही रहे, फ्यूचर में भी बचा रहे। और यहीं पे कुछ डिक्लेरेशन किया गया था जिसपे सारे कंट्री जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी कंट्री थे सब आए थे समिट में, उन लोगों ने डिक्लेरेशन किया था। पहला डिक्लेरेशन जिस पे साइन किया था उसका नाम था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इस पे जो कंसर्न बनाएगा तो इसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, प्रोडक्शन और उन। फिर बात किया गया तो बायोडाइवर्सिटी की, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के कारण ही जितने भी पेड़ पौधे या फिर और सारे जो प्लांट्स मिलते हैं, ट्री मिलते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम मिलते हैं, वो उसके लिए ज़रूरत है। और इसमें हार्ट भी आता, सर भी आता था। फिर बात किया गया तो ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट का प्रिंसिपल क्या होगा, एक प्रिंसिपल बनाया गया था फॉरेस्ट के लिए, उसके लिए उस पर बात की गई थी। और लास्टली बात की गई थी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एजेंडा 21। इसको क्या अडोप्टेशन किया, इसको अडेप्ट किया गया था एजेंडा 21 को। और इसको क्यों किया गया था एजेंडा 21 को अडेप्ट, क्योंकि इसमें डिफाइन किया गया था कि 21वीं सेंचुरी में क्या क्या हमको एजेंडा सेट करना है कि हम क्या कर सके, रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज कर सके। तो ये सारी बातें थी इनकी। अब यहीं पे अब बात करते हैं एजेंडा 21 की क्या थी, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इनकी एजेंडा 21 ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में जहाँ अर्थ समिट हुआ था वहीं पे इसको भी किया गया। और इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था उसका नाम क्या था, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं यूएन सीट शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है। यूएन सीट का दे देगा, बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ बातों पर कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे बात किया गया। सबसे पहले बात किया गई थी यहाँ पे क्या कॉम्बैट करना है इन्वायरमेंट डैमेज को, इन्वायरमेंटल का जो डैमेज हो रहा है उसको कम करना है। फिर क्या पॉवर्टी को कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इन्वायरमेंटल डैमेज कम होगा, और क्या हो इससे रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज हो पाएगा। फिर क्या बात की गई डिजीजेज पे, पॉवर्टी जहाँ होगा वहाँ डिजीजेज आएगा, और डिजीजेज जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगा इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। ये तीनों सभी इंटरकनेक्टेड है। कैसे, पॉवर्टी जहाँ होगी वहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज के रूप में कोल का यूज होगा, फिर जो वुड्स है उसका यूज होगा, उसके वजह से क्या होगा, और ये यहाँ साफ़ सफाई कम होगा तो डिजीज होगा तो इन्वायरमेंट को फिर ये डैमेज करेंगे, जिसमें कोई हो सकता है ऐसी भी डिजीज जो फैल जाए, और फिर क्या पूरे वर्ल्ड के लिए जो लॉसेस हो इस बेसिस पे। तो इसलिए इन तीनों पर बात करने के लिए जो बनाया है क्या बोला कि इस पर कैसे काम करेंगे। तो इस पर काम करने के लिए क्या वर्क करने के लिए क्या ग्लोबल कॉरपोरेशन की बात की है। ग्लोबल कोऑपरेशन किस पे, ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे करें, तो ग्लोबल कोऑपरेशन करेंगे किस पे, इन पे बात करने के लिए बोला क्या करें, तो कॉमन इंटरेस्ट होगा उन मुद्दों पर, इन पे सभी का कॉमन इंटरेस्ट था। फिर क्या म्यूचुअल नीड्स था, क्योंकि रिसोर्सेज तो हर किसी को चाहिए, इसलिए सबका कॉमन। जैसे लेते हैं फॉसिल फ्यूल, डीजल या पेट्रोल, अभी रेट बढ़ा है तो अभी देखो कॉमन इंटरेस्ट है सबको, क्योंकि हर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो पीपल है जिससे वो वोटिंग पाते हैं उसको कैसे सेटिस्फाई रखना। तो इसलिए क्या करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट हर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बोलेगी नहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस कम गया है, प्राइस जो बढ़ गया है उसको क्या करें, उसको कम करने। इसमें क्या म्यूचुअल नीड्स एक दूसरे का सबसे जुड़ा हुआ है। अगर प्रोडक्शन कम नहीं, अगर खरीदना ही कम कर देंगे तो कितना भी रुपए ज़्यादा हो तो उसका रेट वैल्यू करे कम ही होगा। फिर क्या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी का, इतना भी नहीं यूज करे कि, या इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो जाए कि यूटिलिटी ही कम हो जाए, और इतना भी यूटिलिटी नहीं करना है इरेशनल रूप से कि उसका बाद में जो कोई भी रिसोर्सेज कम पड़ जाए पूरे वर्ल्ड में। तो ये था एजेंडा 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स का इंडिया में कैसे प्लानिंग हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो देखेंगे कैसे कैसे रियो डी जेनेरियो में वहाँ पे अर्थ समिट लाया गया, फिर एजेंडा 21 फिक्स किया गया, तो फिर और बहुत सारे प्रोग्राम आ गए धीरे धीरे। तो इंडिया में क्या क्या करता है, सबसे पहले इंडिया में क्या करना चाहिए रिसोर्सेज को प्लानिंग करने के लिए, पहले तो जहाँ जहाँ रिसोर्सेज उसको आइडेंटिफाई करें, फिर इन्वेंट्री करें,
उस पर जन सर्च करें रिसोर्सेज का। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इन्वॉल्विंग करना चाहिए, सर्वे लाना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए सर्वे। फिर क्या करना चाहिए, तो मैपिंग, जहाँ रिसोर्स है उसको मैपिंग जियो टैगिंग करना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए। फिर उसका एस्टिमेट लगाना चाहिए कितना रिसोर्सेज है। फिर जब एस्टिमेट हो जाएगा फिर क्या, उसका क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी के साथ फिर क्वांटिटेटिव देखेंगे, क्वांटिटेटिव और रिसोर्सेज कितना है। पहले तो देखेंगे क्वालिटी के साथ, फिर देखेंगे क्वांटिटी के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना हम उसके इन्वेंशन में जितना खर्च कर रहे हैं कैपिटल को, उससे कम ही हमको उसका रिसोर्स का जब कैपिटल वैल्यू होगा, या फिर जहाँ जो रिजर्व है, जो रिजर्व में रिसोर्सेज है वो उतना बहुत कम मात्रा में मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए तो क्या करना होगा, पहला जो प्लानिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो पहले आइडेंटिफाई करें, फिर इन्वेंट करना चाहिए रिसोर्स, जहाँ जहाँ रिसोर्स है। फिर क्या करें, जब ये होगा उसके बाद क्या करना, प्लानिंग करना चाहिए। फिर स्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। कैसे, प्लानिंग के थ्रू। कैसे, तो विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। जहाँ जहाँ हो गया आप टेक्नोलॉजी से वहाँ पे चेक करेंगे कैसे, किस तरह से उसको यूज करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालें। फिर उसके चाहिए स्किल चाहिए। फिर इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इन रिसोर्सेज को यूज करेगा, फिर उसके यूज आने के लिए और को फिर मेटल में चेंज करेगा, या जो भी सेटअप होगा उसमें चेंज करेगा। फिर लास्ट में क्या करना होगा, लास्ट में प्लानिंग क्या होना चाहिए इंडिया के लिए, जैसे इंडिया कर भी रही है, मैच करना चाहिए। जो भी कंपनी हो या फिर जो भी इंडिविजुअल है, रिसोर्सेज के लिए अगर प्लानिंग कर रहा है तो क्या करना, वो अपना जो प्लानिंग बनना है उस प्लानिंग को क्या करना, ओवरऑल इंडिया का जो प्लानिंग है डेवलपमेंट का, उससे क्या मैचअप करना चाहिए। अगर मैचअप हो गया फिर सही है। तो ये सब चीज़ इंडिया में जो ये प्रोसेस है जो कि रिसोर्सेज के प्लानिंग के लिए किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई नीड, बिकॉज irrational use of consumption of resources. Some people of our society uses irrational way of resources like crude oil, like petroleum, etc. उसके बाद क्या हुआ, फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी क्या, रिसोर्सेज है लेकिन उसका ओवर यूज करने लगे। जैसे सपोज करो, बताता हूँ, जैसे शायद जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। यूपी में, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा के यहाँ पे फार्मर क्या करें, अपना ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से क्या, इरीगेशन करने के लिए लैंड को इरीगेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर यूटिलाइजेशन फर्टिलिटी जो है लैंड का वो कम होगा, क्योंकि रिवर से जो सिल्ट आती थी वो क्या हुआ, वो जाके जमा हो गया जमीन पर, जिससे क्या हुआ, बैरन होने लगा, जिसके भी क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। तो उसके लिए क्या हुआ, अगर ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे वाटर रिसोर्सेज का वहाँ के कंसेप्ट में, तो क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा हमको किसका, रिसोर्सेज का। इस रिसोर्सेज ऐसा ना हो कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में कहीं भी, जैसे फूड आइटम है, सपोज करो पोटैटो है, ऑनियन है, या फिर और अदर वेजिटेबल, उसमें अगर हम ज़्यादा क्या करें, फर्टाइल बनाने के लिए, इसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या करें, फर्टिलाइजर का यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लास्ट में हम करेगा किसको, ह्यूमन बॉडी को। इसलिए इन दोनों की वजह से क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया सोसाइटी में। कौन सा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया। दूसरे के बाद क्या हुआ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी आ गया। सोशियो इकोनॉमिक से जो ज़्यादा यूज किया स्टार्टिंग में, जो ज़्यादा यूज करेगा, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, वहाँ ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज और सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, तो वहाँ क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो वहाँ के जो फार्मर थे वो क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया। तो जब ज़्यादा समृद्ध होने के बाद क्या हुआ, शुरुआत में तो फायदा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में रिसोर्सेज का मिसयूज होने की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ चुका, और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गया। अब उसको कैसे करें। फिर नेक्स्ट है, इसके वजह से इसका एग्जाम्पल है क्या, रिच और पुअर के बीच में लगातार गैप बढ़ते जा रहा है। रिच जो है ज़्यादा रिसोर्सेज का इतना यूज किया, ज़्यादा रिच और पुअर हमेशा और पुअर होते जा रहा है। साथ ही क्या हुआ, रिसोर्सेज का जब ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या, क्लाइमेट चेंज,
का इशू बहुत ज़्यादा हो गया। देख रहे हैं कि अभी भी ना वेदर कुछ भी रहता है, बारिश होने लगता है कुछ ना कुछ, उसकी वजह से क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हार्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट में एग्रीकल्चर जो फूड आइटम है उसका जो रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी इस समय में आलू प्याज टमाटर का रेट ज़्यादा है, जबकि अभी सीज़न है। उसके बाद फिर क्या ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो क्या सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, जो कोस्टल एरिया के जो प्लेसेस है, जो सिटी है, वो क्या होंगे, सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में। फिर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अगर इरेशनल या ओवर यूटिलाइजेशन भी करेंगे रिसोर्सेज तो एयर पोल्यूशन भी होगा, ETC। उसके बाद इसके अगर हमको कंजर्वेशन करना है रिसोर्सेज का, तो हमको एक बात याद रखना, गांधी का जो आइडिया था रिसोर्स में उसको ध्यान दो। गांधी ने बोला था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स। अर्थ पे इतना इनफ है कि किसी के नीड्स को जो ना वो फुलफिल किया जाए, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी ग्रीड। लेकिन अगर कोई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीडी है अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लालची है, तो उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकता। कोई भी रिसोर्सेज क्यों ना आ जाए, उसके सामने सब चीज़ कम ही पड़ेगा होगा। तो ये गांधी का कहना था। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए कितने कितने सबमिट किए गए, कौन कौन से, तो वो अब बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे कौन क्या हुआ, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस किया गया, इसके लिए क्या 1968 में सबसे पहले बात किया गया कि रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना। तो इसके लिए रोम में एक क्लब में इनफॉर्मल मीटिंग हुई, जहाँ पर नाम ये दिया गया इसका क्या, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ये सारी चीज़ किससे, तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करें। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 1974 में शूमेचलर या जो भी बोलते हैं इसका, ने अपना बुक लिखा ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पूछेगा ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल का रिलेशन किससे है या किस चीज़ पे बेस्ड है ये बुक, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। फिर 1987 में ब्रंटलेड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश हुआ, वो भी किससे रिलेटेड था, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे रिसोर्सेज का यूज करेंगे उस पर। फिर 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ, यहाँ पे एक अलग से ही बात किया गया कि इस पर आवर कॉमन फ्यूचर पे एक लिस्ट निकाला गया, जिसपे जो बात किया गया कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या इस रिसोर्सेज का कैसे यूज करेंगे कि बाद में हमें काम आए, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए यूजफुल हो जाए। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के कुछ पॉइंट जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।